डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत पाक विभाजक रेखा के 75 साल पूरे। वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी दो देशों भारत और पाकिस्तान में हो गया। दो देश बन जाने के बाद इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तय कर दी गई, जिसे नाम दिया गया रेडक्लिफ रेखा। इस विभाजक रेखा को इस साल यानी 2022 में आज ही के दिन यानी 17 अगस्त को 75 साल पूरे हो गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए जानते हैं रेडक्लिफ रेखा के बारे में। स्वतंत्रता से कुछ समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब और बंगाल क्षेत्रों को विभाजित करने की सिफारिश के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा नियुक्त इस आयोग की अध्यक्षता ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने की। इस सीमा को 12 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इसे 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया। इसे रेडक्लिफ द्वारा तय किया गया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया। गौरतलब है कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने यह कार्य अपनी पहली भारत यात्रा पर किया। इसके तहत पश्चिमी पंजाब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पूर्वी पंजाब भारत को दे दिया गया और बंगाल के विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान बना। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। जैसे कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। इसी तरह 38 पैरेलल को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है। वहीं 17 पैरेलल को दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही एक फेमस सीमा रेखा लेबनान इजराइल के बीच है, जिसे ब्लू लाइन के रूप में जाना जाता है।